तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार और उनकी महिमा के बारे में। जब जब धरती पर पाप बढ़ता था, तब तब भगवान विष्णु जी ने अलग अलग अवतार लेकर समस्त प्राणियों की रक्षा की और धरती पर पुनः धर्म की स्थापना की। वैसे तो श्री हरि के अनेक स्वरूप हैं, लेकिन उनमें से उनके 10 अवतारों को सबसे प्रमुख माना जाता है। हिंदू धर्म में 3 मुख्य देवता भगवान ब्रह्मा, विष्णु और शिव हैं। ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं, विष्णु जी रक्षा करते हैं और शिव संहार करते हैं। प्रकृति के ये 3 चेहरे हैं। भगवान विष्णु धर्म की रक्षा और बुराई से पृथ्वी को शुद्ध करने के लिए पृथ्वी पर अवतारित होते हैं। अब तक भगवान विष्णु पृथ्वी पर 9 बार प्रकट हुए हैं और 10वीं कल की अपेक्षित है। जब जब धर्म की हानि और अधर्म का उत्थान हो जाता है, तब तब सज्जनों के परित्राण और दुष्टों के विनाश के लिए मैं विभिन्न युगों में उत्पन्न होता हूँ। धर्म ग्रंथों के आधार पर भगवान विष्णु जी ने 10 अवतार लिए थे। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखें और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। तो आइए दोस्तों, जानते हैं भगवान विष्णु के इन 10 स्वरूपों के बारे में जो आपको हैरान कर देने पे मजबूर कर देंगे। पहले नंबर पर आता है मत्स्य अवतार। पुराणों के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था। इसकी कथा इस प्रकार है। कृत युग के आदि में राजा सत्यव्रत हुए थे। राजा सत्यव्रत एक दिन नदी में स्नान कर श्रद्धांजलि दे रहे थे। अचानक उनकी अंजलि में एक छोटी सी मछली आ गई। उन्होंने देखा तो सोचा वापस सागर में डाल दूं, लेकिन उस मछली ने बोला, आप मुझे सागर में मत डालिए, अन्यथा बड़ी मछलियां मुझे खा जाएंगी। तब राजा सत्यव्रत ने मछली को अपने कमंडल में रख लिया। मछली और बड़ी हो गई तो राजा ने उसे अपने सरोवर में रखा। तब देखते ही देखते मछली और बड़ी हो गई। राजा को समझ आ गया कि यह कोई साधारण जीव नहीं है। राजा ने मछली से वास्तविक रूप में आने की प्रार्थना की। राजा की प्रार्थना सुन साक्षात 4 भुजाधारी भगवान श्री विष्णु प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि ये मेरा मत्स्य अवतार है। भगवान ने सत्यव्रत से कहा, सुनो राजा सत्यव्रत, आज से 7 दिन बाद प्रलय होगी। तब मेरी प्रेरणा से एक विशाल नाव तुम्हारे पास आएगी। तुम सप्त ऋषियों, औषधियों, बीजों व प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को लेकर उसमें बैठ जाना। जब तुम्हारी नाव डगमगाने लगेगी, तब मैं मत्स्य के रूप में तुम्हारे पास आऊंगा। दूसरे नंबर पर आता है कूर्म अवतार। भगवान विष्णु ने कूर्म, जो कि कछुए का अवतार, समुद्र मंथन के समय लिया था। भगवान के इस अवतार को कच्छप अवतार भी कहते हैं। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर क्षीण कर दिया और देवी लक्ष्मी रूठ कर चली गई थी। तब भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन की सलाह दी थी। विष्णु जी ने दैत्यों को देवताओं के साथ मिलाकर समुद्र मंथन करने के लिए तैयार कर लिया था। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मत्थानी एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म, जो कि कछुए का रूप धारण कर समुद्र में मंदराचल के आधार बन गए थे। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र मंथन संपन्न हुआ। तीसरे नंबर पर आता है वराह अवतार। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार वराह अवतार भगवान विष्णु का तीसरा अवतार है। इस अवतार में भगवान ने सुअर का रूप धारण किया था। कहते हैं कि जब दैत्य हिरण्यकश्यप ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में छिपा दिया था, तब ब्रह्मा जी की नाक से भगवान विष्णु वराह रूप में प्रकट हुए थे। भगवान ने अपनी थूथनी की सहायता से पृथ्वी को ढूंढ निकाला और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रख कर वे पृथ्वी को बाहर ले आए। इसके पश्चात भगवान वराह ने हिरण्यकश्यप का वध भी कर दिया था। चौथे नंबर पर आता है नरसिंह अवतार। नरसिंह अवतार भगवान विष्णु का चौथा अवतार है। अपने इस रूप में विष्णु जी का सिर सिंह का है और शरीर नर का है। भगवान नरसिंह ने अपने परम भक्त प्रहलाद की रक्षा हेतु और उसके पिता दैत्य हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए यह अवतार लिया था। दरअसल हिरण्यकश्यप को ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था, उसका अंत कोई नहीं कर सकता, इसीलिए विष्णु जी ने यह अवतार धारण कर हिरण्यकश्यप का वध कर दिया था। 5वें नंबर पर आता है वामन अवतार। विष्णु जी के 5वें अवतार वामन एक बोने ब्राह्मण थे।
भगवान विष्णु जी का यह अवतार राक्षसी राजा महाबली की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए हुआ था, जो वह एक बलिदान समारोह के दौरान उसे धोखा देकर पाताल लोक में भेज देते हैं। सत्ययुग में प्रहलाद के पुत्र दैत्यराज बलि ने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया था। सभी देवता इस विपत्ति से बचने के लिए भगवान विष्णु जी के पास आए। तब भगवान विष्णु जी ने कहा कि मैं स्वयं देव माता आदि के गर्भ से उत्पन्न होकर तुम्हें स्वर्ग का राज दिलाऊंगा। कुछ समय पश्चात भगवान विष्णु जी ने वामन अवतार लिया। छठे नंबर पर आता है परशुराम अवतार। भगवान परशुराम विष्णु जी के छठे अवतार के रूप में जाने जाते हैं। यह राजा प्रसेनजित की बेटी रेणुका और भृंगवशनीय जमदग्नि के पुत्र थे। भगवान परशुराम का जन्म संसार को क्षत्रियों के अत्याचार से बचाने के लिए हुआ था। इन्होंने 21 बार धरती पर क्षत्रियों का विनाश किया था। परशुराम जी भोलेनाथ के परम भक्त थे। इन्होंने शिव जी से अस्त्र और शस्त्र की विद्या भी प्राप्त की थी। इनकी भक्ति से प्रसन्न होकर महादेव ने इन्हें परशु दिया था। बचपन में इनके माता पिता इन्हें राम कहते थे, लेकिन शंकर जी से परशु मिलने के बाद यह परशुराम कहलाने लगे। 7वें नंबर पर आता है श्री राम अवतार। श्री राम विष्णु जी के 7वें अवतार के रूप में जाने जाते हैं। जब धरती पर रावण का अत्याचार बढ़ गया था, तब श्री राम के रूप में विष्णु जी ने धरती पर जन्म लिया था। वह राजा दशरथ और रानी कौशल्या के पुत्र थे। अपने इस रूप में भगवान ने 14 वर्षों का वनवास भी काटा था। कहते हैं कि उन्हें नारद जी से स्त्री वियोग सहने का श्राप मिला था। इसी कारण श्री राम अपनी पत्नी सीता जी से अलग हो गए थे। 8वें नंबर पर आता है श्री कृष्ण अवतार। द्वापर युग में भगवान विष्णु जी ने कृष्ण के रूप में अपना 8वां अवतार लिया था और अधर्मियों का नाश भी किया था। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ था। इनके पिता का नाम वासुदेव और माता का नाम देवकी था। भगवान श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए और दुष्टों का सर्वनाश भी किया। कंस का वध भी भगवान श्री कृष्ण ने ही किया था। महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने और दुनिया को गीता का ज्ञान भी दिया। धर्मराज युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। भगवान विष्णु जी का यह अवतार सभी अवतारों में सबसे श्रेष्ठ माना जाता है। 9वें नंबर पर आता है भगवान बुद्ध जी का अवतार। भगवान बुद्ध विष्णु जी के 9वें अवतार माने जाते हैं। इन्हें गौतम बुद्ध के नाम से भी जाना जाता है। भगवान बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना की थी। इस धर्म को संसार के 4 बड़े धर्मों में से एक माना जाता है। इनका जन्म क्षत्रिय कुल के शाक्य नरेश शुद्धोधन के पुत्र के रूप में हुआ था। बचपन में इनका नाम सिद्धार्थ था। विवाह के पश्चात इनका गृहस्थ जीवन में मन नहीं लगता था। एक दिन इन्होंने सब कुछ त्याग दिया और सत्य की तलाश में निकल पड़े। आखिरी और 10वें नंबर पर आता है कल्कि अवतार। कल्कि अवतार भगवान विष्णु का 10वां अवतार माना जाता है। कल्कि पुराण के अनुसार भगवान का कल्कि का अवतार कलयुग के अंत में होगा। पुराणों में इस बात का उल्लेख मिलता है कि उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संभल नामक स्थान पर विष्णु यशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल्कि उनके पुत्र रूप में जन्म लेंगे। कल्कि देवदत्त नामक घोड़े पर सवार होके आएंगे और संसार से सभी पापियों का विनाश करके, जिसके बाद धर्म की पुनः स्थापना होगी। तभी सतयुग का भी प्रारंभ होगा। तो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप सभी जान गए होंगे कि भगवान विष्णु को ये 10 अवतार क्यों और कैसे लेने पड़े। तो दोस्तों, आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा और नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जय श्री कृष्ण। थैंक यू। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। अगर आप नए हैं इस चैनल पे तो सब्सक्राइब एंड लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, मैं ऐसे ही और वीडियोज़ आपके लिए लाता रहूँगा। आपका अपना दुनिया का खबरी। जय हिंद, वंदे मातरम।